नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951-52 के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1951 और 1952 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2015 बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? देखिए पृथ्वी की सतह का जो टोटल भाग है यह 71% जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी जो है तारापुर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यह बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मुंबई पोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? देखिए कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर यह माने जाते हैं चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर बी जो है चार्ल्स बैबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोकसभा के कुल सदस्य भारत में होते हैं 545। ऑप्शन नंबर सी जो है 545 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? देखिए मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी जो है एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। और जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की है कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण होती है यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वह पहली बार भारत के राज्य राजस्थान में लागू किया गया था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है हावड़ा जंक्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।